पाठ में प्रवेश भी इसके नाम से मानते हैं।
ऐसे जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर कि आप ही पिता पहले थे पिता परमेश्वर, आप ही पहले हैं मेरे पिता परमेश्वर और आप ही पहले रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं, परमेश्वर का स्वागत करें हमारे बीच में क्योंकि वो इस योग्य है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार
यीशु ही प्रभु है। आइए हम बोले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु आप ही प्रभु है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सच में आप ही अल्फा है, आप ही ओमेगा है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन यीशु प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम स्वागत करते हैं जिस पापा पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सच में आनंद के साथ में मेरे पिता प्रभु आज के दिन में प्रभु हमने प्रवेश किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में, आनंद के साथ में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आप सब बैठने से पहले एक दूसरे को जय मसीह की जरूर से बोले। एक ताली के साथ परमेश्वर के दास का पास्टर जी का स्वागत करें। इससे पहले के वचन में जाए, कुछ अनाउंसमेंट है और एक अनाउंसमेंट तो बहुत विशेष है। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे की तरफ चले आए, पिलर के पीछे बिल्कुल ना बैठे। जैसा हम सब जानते हैं, बीच में जो चेयर्स खाली पड़ी आगे आ जाइए प्लीज। जैसा हम सब जानते हैं कि आने वाली 19 दिसंबर को क्या होने वाला है? सोनिया, क्या होने वाला है? सोनिया का विवाह संपन्न होने वाला है और इस विवाह की आज आखिरी पुकार है। सोनिया लोबो, डॉटर ऑफ लेट मिस्टर आर.एस. लोबो एंड सिस्टर नैन्सी लोबो, जो हमारे पालम यहीं चर्च के सदस्य हैं, उनकी शादी साहिल सोलोमन सन ऑफ राजू सोलोमन, जो पीतमपुरा के निवासी है, उनके साथ 19 दिसंबर को होना तय हुआ है। इस विवाह के विषय में अगर आप में से कोई ऐसी बात जानते हैं जिसके कारण इस विवाह में बाधा है, तो इस समय आपके लिए है। और अगर आप सब इस विवाह के लिए सहमति हैं, तो फिर हम इस विवाह के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि अगले 4 या 5 दिन जो है वो इस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। तो ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस विवाह के लिए हमारी बेटी को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। हम जानते हैं कि कल से केरल टीम भी परमेश्वर की सेवा के लिए जाने वाली है, और जैसा मैंने शुक्रवार को बताया था, एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करना चाहूंगा। शेड्यूल एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कल से मंडे से शुरू होगा। सबसे पहले 15 तारीख को सिस्टर बिमला के यहाँ मंगलापुरी और सिस्टर आरती के यहाँ भी मंगलापुरी। फिर उसी दिन 15 तारीख को ब्रदर अनिल हरिनगर, सिस्टर प्रेम करमपुरा, ब्रदर माइकल करमपुरा, ब्रदर सोनू बसई दारापुर, और लास्ट में ब्रदर करण के यहाँ पर नेहरू नगर में होगा। आरटीवी हमने बुक की हुई है। यहाँ से मंगलापुरी के दोनों घर करने के बाद हम सीधा आरटीवी में बैठकर आगे बढ़ते जाएंगे। 16 तारीख को ब्रदर विनीत, और उनसे पहले सिस्टर नैन्सी के यहाँ पर 16 तारीख को जब शुरू होगा तो सिस्टर नैन्सी के यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद ब्रदर विनीत, सिस्टर अंजू, सिस्टर रोशनी और हर्ष के यहाँ पर कर हम सीधा दिल्ली कैंट झिरड़ा की तरफ चलेंगे। पंचवटी में नहीं हो पाएगा किसी कारण से, तो वहाँ 3-4 लोग जाकर हम बीच में 20 तारीख 21 तारीख को जाकर हम 3-4 लोग जाकर मिलकर आएंगे अलग से। झिरड़ा में गंगाराम भैया के यहाँ पर, और लास्ट हमारे घर पर होगा, डिनर के साथ फिनिश होगा। और 17 तारीख को हमने फ्री रखा है क्योंकि सिस्टर नैन्सी के घर पर हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम है, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि उस दिन चर्च के लोग जितने भी उनके साथ शामिल हो सकें वो उनकी खुशी में शामिल हों। 18 तारीख को सिस्टर सावित्री, सिस्टर ओमी, ब्रदर विपिन, ब्रदर दिनेश, ब्रदर जॉनसन, सिस्टर सुशीला, और लास्ट में पास्टर जी के घर पर डिनर के साथ हम उसको समापन तक ले जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि केवल जवानों पर निर्भर ना रहें। इस बार टीम में जितने भी बड़े लोग 5 बजे 6 बजे तक वापस आ जाते हैं, तो लगभग 6:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग 10 बजे तक हम
10:30 तक, क्योंकि बच्चों को अगले दिन ड्यूटी जाना है, बड़ों को भी ड्यूटी जाना है। अगर टाइम से शुरू करेंगे तो टाइम से ही हम आगे जा सकते हैं। तो चर्च के बाद जो भी लोग जाने के लिए तैयार हैं वो रुकेंगे, मिलेंगे। चर्च के बाद संडे स्कूल की भी प्रैक्टिस है। और कौन सी प्रैक्टिस है? बहनों की भी प्रैक्टिस है। और उसके अलावा एक चीज़ और, कल मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कुछ काम से गया था, वहाँ फंस गया, लौट कर नहीं आ पाया चर्च में। कल बेचारे बच्चे यहाँ लगे हुए थे, सारा सामान निकाल कर तैयार बैठे थे, पर उनको ये नहीं पता था कि कौन सा सामान कहाँ सजाना है। हेलो, चर्च डेकोरेट करने के लिए वो सारा सामान निकाल कर बैठे थे, मगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा सामान हम कहाँ लगाएं। तो अगर आप खुश हैं और अगर आपको लग रहा है कि हमारा चर्च भी सुंदर अच्छा दिखना चाहिए, तो सामान है सब यहाँ पर, आप सब रुक कर आधा घंटा देकर सब अच्छे से लगवा कर सजवा कर जाएंगे। हेलो, आमीन। आइए एक वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा इतिहास उसका 3रा अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 3रा अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 पद तक। भवन के सामने हाँ पढ़िए। भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए, और जो कंगनी एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में साकलें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई, और 100 अनार भी बनाकर साकलों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने एक उसकी दाहिनी और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया, और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी भलाइयां हमारे जीवन में हर रोज एक नई आशीषों को लेकर आती हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय जब आपके वचन पर ध्यान करने, मनन करने का है, आपके वचन पर बने रहने का है, तो परमेश्वर हमें तैयार कर कि हम उन बातों को समझ सकें, सीख सकें जो परमेश्वर हमें आपके नजदीक लेकर आ सके। मसीह यीशु, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी बुद्धि और समझ की बातें नहीं चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा, जो आप अपने लोगों से कहना चाहते हैं वो आपके लोगों तक स्पष्ट और साफ तरीके से पहुंच सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन। ये जो वचन है, इस वचन तक पहुंचने के लिए मैंने अपने आप को बहुत रोका और चाहा कि शायद इसकी जगह कुछ और वचन के द्वारा आपसे बात की जा सके, मगर पवित्र आत्मा ने बोझ दिया। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी आत्मा में पहुंचा है उसे मैं उसी आत्मा के साथ आप तक पहुंचा सकूं। तो आपको बहुत ध्यान के साथ सुनना, समझना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले बताया है कि प्रचार कहाँ होता है? बाहर। प्रचार कहाँ पर? चर्च के अंदर क्या? शिक्षा। और शिक्षा के साथ जो भी प्रचार का भाग होता है, मुख्य भाग क्या है? शिक्षा देना, है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं क्या करने के लिए? शिक्षा पाने के लिए, क्योंकि वो शिक्षा ही उनके अंदर अनुशासन लेकर आती है और उन्हें तैयार करती है कि उन्हें आगे किस तरह से बढ़ना है। तो इस वचन को पहले पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, तब यहाँ तक पहुंचेंगे, है ना। हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को चुना, है ना। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल कर दिया। वो एक पूरा देश बन गया। और इजराइल जो थे वो मिस्र देश में गुलाम थे। परमेश्वर ने वहां से इजराइलियों को निकाला। जंगल में परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति में रहने के लिए एक तंबू बनाने के लिए बताया, जो बिल्कुल सेंटर में होता था, है ना। और उसके बाद जब इजराइल एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया, तब दाऊद के मन में ये आया कि मैं तो महल में रहता हूं, पर अगर परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है रहने का। परमेश्वर का स्थान जो है वो आज भी कहाँ है? तंबू में।
दाऊद ने पूरी कोशिश की, सारा सामान इकट्ठा किया, सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, तूने बहुत खून बहाया है, इस कारण तू इस मंदिर को बना नहीं पाएगा। और इस मंदिर को कौन बनाएगा? तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। तो हम कहते तो हैं कि सुलेमान ने बनाया, मगर उसके पीछे की जो सारी मेहनत, सारा काम था, वो किसने किया? राजा दाऊद ने अपने समय में पूरा कर दिया। और ये जो मंदिर का काम शुरू हुआ वो 966 बीसी में शुरू हुआ और 959 बीसी में बनकर तैयार हुआ। जब हम बीसी की बात करते हैं तो वो उल्टा आता है। हेलो, जब वो आता है तो वो उल्टा आता है। उल्टा कैसे आता है? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यीशु के जन्म से पहले का समय। और मान लीजिए आदम का समय जो था वो 4500 साल पहले, ठीक है। वहां से चलते हुए अब्राहम के समय तक आते हैं तो 3200 साल, ठीक है। उससे पीछे चलते आएंगे तो धीरे धीरे ये घटता जाता है ना। 5000 साल से शुरू होकर यीशु के जन्म के समय तक 0 तक पहुंचता है, यानी कि उल्टा चला आ रहा है। तो कई बार आपको लगेगा कि 559 से 66, 966 बताया अभी, पर 966 से शुरू हुआ और 559, 966 से शुरू हुआ और 959 में आकर कंप्लीट हुआ। कितने साल में? 7 साल में कंप्लीट हुआ। और हर रोज लगभग 1,60,000 लोग उसे बनाने के पीछे मेहनत करते थे। कितने लोग? 1,60,000। 80,000 तो मंदिर पर रहकर काम करते थे और 80,000 खदानों में, है ना, सोने की भट्टियों के अंदर, लकड़ी के कामों में, वो सब मिलकर 1,60,000 के आसपास लेबरर्स थे जो उसमें काम करते थे। पर अभी जो हमने पढ़ा उस पर क्यों हम इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, क्यों उतना गौर दे रहे हैं? वहां लिखा है भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए और कंगनी एक एक के ऊपर थी, वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में संकाले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी उन संकलों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने, एक उसकी दाहिनी ओर और दूसरा ओर उसकी बाईं ओर खड़ा किया। कितनी आयतें हो गई यहाँ पर? 15 से लेकर 17 तक। 3 आयतों में किसके बारे में चर्चा चल रही है? उन खंभों के बारे में चर्चा चल रही है। किसके बारे में चर्चा चल रही है? इसका मतलब वो पिलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम कुछ देर जब मनन करने जा रहे हैं तो हम इन 2 पिलर्स के ऊपर ही मनन करने जा रहे हैं, है ना। मैंने ढूंढा कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिसके द्वारा आप उस मंदिर के बारे में समझ पाए। पर मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले, जैसे हम गेट पर प्रवेश करते हैं, है ना, हमारा बाहर गेट है, वहां गेट से हम अंदर आते हैं, तो ये मंदिर का गेट है। उस मेन गेट के बाहर उसने 2 पिलर्स बनवाए। कितने पिलर्स? 2 पिलर्स बनवाए और उन 2 पिलर्स का उसने कुछ नाम रखा। 17 पद पढ़ेंगे। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने, एक उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा। दाएं खंभे का नाम याकीन और बाएं का नाम बोअज रखा। और याकीन का जो मीनिंग है वो है ही विल स्टैब्लिश। वो क्या करेगा? वो स्थिर करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर स्थिर करेगा। और बोआज का मतलब है इन हिम स्ट्रेंथ, यानी कि उसमें सामर्थ है। वो स्थिर करेगा और उसमें सामर्थ है। बोलिए सब लोग, वो स्थिर करेगा और उसमें सामर्थ है। परमेश्वर स्थिर करेगा और परमेश्वर में सामर्थ है। डिक्लेयर कीजिए, बोलिए, परमेश्वर स्थिर करेगा और परमेश्वर में सामर्थ है। यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता, पर अभी हम आगे चलते जाएंगे तो और क्लियर होता जाएगा। ये खंबे कहाँ हैं? ये उस मंदिर के बिल्कुल दोनों कॉर्नर्स पर हैं। वहां से होकर लोगों को गुजरना है ना। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम भी क्या है? जीवते परमेश्वर का मंदिर। खंबा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है?
और पहला कुरिन्थियों 6:19 में भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ दीजिए। क्या क्या तुम तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है आमीन। और तुम अपने नहीं हो। आमीन आमीन आमीन। अब यहाँ पर इन पिलर्स के बारे में जो लिखा है मैं पढ़वाऊंगा नहीं क्योंकि समय ज्यादा निकल जाएगा, आप नोट कर लीजिए। निर्गमन 27 का 1 और 2, एक्सोडस चैप्टर 27 वर्स 1 एंड 2, निर्गमन 27 का 1 और 2, निर्गमन 30 का 18, एक्सोडस 30 वर्स 18, नंबर्स 21 वर्स 8 एंड 9, गिनती 21 अध्याय 8 और 9, उसके अलावा निर्गमन 27 उसका 3, एक्सोडस चैप्टर 27 वर्स 3। यहाँ पर ये जो दो खंबे हैं, ये खंबे कांसे के बने हुए हैं। किसके? कांसा किसी को समझ में आता है? हैं? तांबा ही नहीं होता, तांबा अलग होता है, कांसा अलग होता है। हाँ, तांबे को हम क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं, पीतल को ब्रास कहते हैं, और कांसे को क्या बोलते हैं? ब्रोंज बोलते हैं, है ना, कांसा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों खंबे हैं वो किसके बने हुए हैं? कांसे के बने हुए, पीतल के नहीं है। आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ना शुरू करेंगे तो सब जगह पर कांसा ही लिखा हुआ। एक बार लगाना, एक्सोडस चैप्टर 27 वर्स 1 एंड 2, निर्गमन 27 1 और 2। नहीं, हिंदी से नहीं पढ़ना। हिंदी बाइबल में बहुत जगह ट्रांसलेशंस में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं। हिंदी बाइबल में हर जगह पीतल शब्द लिखा है, पर 70% वहां कांसा इस्तेमाल किया है ना। पर इंग्लिश बाइबल में मिलेगा आपको। लगाओ निर्गमन 27। एम्फसाइज बाइबल का है क्या यहाँ पर ट्रांसलेशन में? दूसरा पद, दूसरा सेकंड, किसी का नेक्स्ट। यहाँ ब्रास लिखा हुआ है एम्फसाइज बाइबल में, और जो इसका ओरिजिनल वर्ड है ना हिब्रू में, इब्रानी भाषा में जो उसका ओरिजिनल वर्ड है वो है नेकोसेत। जो इब्रानी भाषा में इसका ओरिजिनल वर्ड है वो है नेकोसेत। एम्फसाइज बाइबल का एनआईवी वाला है ट्रांसलेशन मत पर। हाँ, नीचे एनआईवी वर्जन में लिखा हुआ है ना ब्रोंज, यानी के कांसा, है ना। और एक बार प्रकाशित वाक्य लगाना, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 15 पद, रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 5। हाँ, वहां पीतल लिखा है, पर एनआईवी में क्या लिखा है? 5। ब्रोंज लिखा है ना, उत्तम कांसे की, उत्तम पीतल की नहीं। हेलो, पीतल की नहीं, किसके लिखा है? तांबे के, प्योर शुद्ध तांबे के। अब क्यों हम पीतल, तांबा और क्यों हम कांसे के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि उसका बिब्लिकल मीनिंग है। उसका क्या है? बाइबल आधारित उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ अर्थ है। जो तांबा है वो इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर पाप पर न्याय और शुद्धिकरण, क्या? पाप पर न्याय और शुद्धिकरण को दिखाता है। किसको दिखाता है? पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय और
शुद्धिकरण। अभी मैंने क्यों बलिदान की वेदी, हौज, जंगल में तांबे का सांप, वेदी के सारे बर्तन, है ना, इन सब चीजों के बारे में आपको लिखवाया। और जब यहाँ पर कुछ लिखवाते हैं, नोट कराते हैं, इसका मतलब है आपको उन बाइबल वर्सेस को घर जाकर पढ़ना है। पर इतना समय कोई नहीं लगाता कि घर जाकर जो बताया गया उसको खोलकर पढ़े। मैं अभी कह रहा था, जानवी यहाँ पर जब सबसे बाइबल खुलवा रहे थे, मैंने कहा आज सबकी पोल खुलने वाली है। क्या होने वाला है? आज सबकी पोल खुलने वाली है। क्यों? क्योंकि नए नियम को पुराने में ढूंढ रहे हैं, पुराने को नए में ढूंढ रहे हैं, है ना, फिलेमोन को बिल्कुल बीच सेंटर बाइबल में ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है बाइबल का बुक ऑर्डर भी शायद हमें याद नहीं है। क्या नहीं याद है? बाइबल का बुक ऑर्डर भी। और मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से वचन थोड़ा सा रोककर हल्का सा गाइड कर देता हूं आप लोगों को। नंबरिंग में जाइए, इंडेक्स में जाइए, इंडेक्स में जाइए। और मैंने अभिषेक को तो कहा था आज बाइबल के बुक ऑर्डर पढ़ा के सुनाने के लिए, और देखो वही हो गया अभिषेक के साथ। ठीक है, इंडेक्स पर आ गए, इंडेक्स पर आ गए। ठीक है, इसमें जो पहली 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये पेंटाटूट, पंचतंत्र, जिन्हें किसने लिखा? मूसा ने। हेलो, किसने लिखा? मूसा ने लिखा। ठीक है, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। तो आप इसे मूसा की किताबें करके याद कर सकते हो। उसके बाद यहोशू से लेकर एस्तेर तक, ये क्या है? इतिहास की पुस्तक। इनको आप बांट लीजिए, चाहे उनके आगे एरो लगा दीजिए, है ना। इतिहास की पुस्तक कहां से शुरू हो रहा है? यहोशू से लेकर एस्तेर तक जो है वो इतिहास की पुस्तक। ठीक, अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक काव्य पुस्तकें। निशान लगा लीजिए, वहां पर लिख लीजिए, वो क्या है? काव्य पुस्तकें, यानी कि पोइट्री है, वो सारी काव्य भाग है। उसके बाद यशाया से लेकर दानियल तक बड़े नबी। हेलो, बड़े भविष्यवक्ता। ठीक है, कहां से? यशाया से लेकर दानियल तक बड़े भविष्यवक्ता, और होशे से लेकर मलाकी तक छोटे भविष्यवक्ता। हेलो, लगा रहे हैं आप साथ साथ निशान, है ना। इनको अलग अलग भागों में बांटोगे तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बड़े भविष्यवक्ता कौन से हैं? उन्हें जब याद कर लोगे तो आपको अपने पता चल जाएगा कि छोटे भविष्यवक्ता कौन से हैं, है ना। काव्य पुस्तकें कौन सी हैं तो पता चल जाएगा कि इतिहास की पुस्तकें अलग हैं, है ना, और मूसा ने जो लिखा वो अलग हैं। ठीक, ऐसे ही नए नियम में पहले 4 कौन से हैं? पहले 4 सुसमाचार। पहले 4 सुसमाचार। क्यों सुसमाचार कहते हैं? क्योंकि उनमें यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के जी उठने के बारे में लिखा है। ठीक है, पहले 4 सुसमाचार। जो 5वीं पुस्तक है प्रेरितों के काम, वो बाइबल में नए नियम में इतिहास की पुस्तक। अगर कोई पूछे नए नियम में इतिहास की पुस्तक कौन सी है, तो उस पुस्तक का नाम है प्रेरितों के काम। क्यों इतिहास की पुस्तक? क्योंकि कलीसिया कैसे बनी, कलीसिया कैसे बढ़ती गई, कलीसिया में आगे चलकर पतरस ने कितने समय तक काम किया, 9वें अध्याय तक पूरा जो है पतरस के बारे में ही है, और 13 अध्याय से आगे जो सेवकाई है सारी वो पौलुस की सेवकाई, है ना। और उसके बाद अगली जो 13 पत्रियां हैं वो किसकी पत्रियां हैं? पौलुस के द्वारा लिखी हुई पत्रियां। ठीक है, रोमियो से लेकर, वैसे तो इब्रानियों तक ही माना जाता है, पर इब्रानियों का लेखक स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है कि इब्रानियों का हमें पता नहीं है। नहीं, ये सारी हिस्ट्री में नहीं आएंगी, ये सारी इब्रानियों की पत्री के लिखने की कला से तो लगता है कि वो पौलुस ने ही उसको लिखा है। ठीक है, आगे आपको पता है याकूब ने लिखा, फिर पतरस की 2 पत्रियां हैं, और यूहन्ना का है, यहूदा और प्रकाशित वाक्य, है ना। तो इनको अगर अलग अलग डिवाइड करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। अब वापस आ जाए, हमने शुरू किया परमेश्वर के भवन से, मंदिर से। ठीक, मंदिर बनकर तैयार हुआ 959 BC में। मंदिर के कॉर्नर पर 2 खंबे खड़े किए, उन दोनों खंभों के नाम रखे गए याकीन और बोआज। याकीन का मतलब वो स्थिर करेगा, ही विल एस्टैब्लिश,
और बोआज का मतलब इन हिम स्ट्रेंथ, यानी कि वो सामर्थ्य देगा। हमने देखा कि बहुत जगह पर हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं बस, कि वहां पर पीतल शब्द यूज है जबकि वहां पर कांसा शब्द है ना। और तांबे और कांसे का मतलब है पर परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की शुद्धिकरण, है ना। परमेश्वर की महिमा से पहले मनुष्य को तांबे से होकर, न्याय और शुद्धिकरण से होकर गुजरना पड़ता है। किससे होकर गुजरना पड़ता है? न्याय और शुद्धिकरण से होकर गुजरना पड़ता है। और न्याय से बचने के लिए क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम सबका उद्धार हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ जो राइट साइड वाला पिलर है उसका नाम हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, याकीन, जिसका मतलब है परमेश्वर स्थिर करेगा। तो किन बातों में परमेश्वर स्थिर करेगा? आज हम ये देखते हैं कि परिवार टूटे पड़े हैं, उनकी रिश्ते बिखरे पड़े हैं, मानसिक तौर से लोग परेशानी और दिक्कतों में हैं। आपको पता है लोग हार्ट अटैक, टीबी, कैंसर, इन सब से कहीं ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। किसका शिकार है? डिप्रेशन का। आप जिससे बात कर रहे होगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा वो सामने वाला बंदा डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि उनके पास कोई आशा है ही नहीं। उनके पास कोई आशा नहीं। उनको लगता है मैं क्या करूंगा, कल कैसे होगा, परिवार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, शरीर का क्या होगा। दुनिया भर की चिंताएं रात दिन उनको सताती हैं, इसलिए वो किसके परेशानी में है? डिप्रेशन की। और इसी डिप्रेशन के कारण परिवार टूट रहे हैं, है ना, रिश्ते खराब हो रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? अगर हम भजन संहिता 40 का 2 पढ़ें एक बार। भजन 40 का 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। क्या किया? मेरे पैरों को दृढ़ किया है। परमेश्वर ने हमारे पैरों को दृढ़ किया है। कहां से निकाला है? सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उसने हमें निकाला है ना। इसी बात की गवाही तो है क्रिसमस। किस बात की गवाही है? ये सत्य नहीं है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ, ये तो एक डेट फिक्स कर दिया ताकि उस दिन हम सब प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मना सकें। पर असली मकसद क्या है उसके पीछे? उसके पीछे का मकसद ये है कि लोग इस बात को जान पाए कि इस जगत में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया ताकि उसके द्वारा सारी मानव जाति उद्धार पा सके। हम जब डिप्रेशन में थे, हम जब पारिवारिक टूटेपन में थे, हम जब रिश्तों की खराबी में थे, हम जब जीवन के सबसे निचले स्तर में दबे हुए, कुचले हुए, पिसे हुए थे, और जब हमें खड़े होना तो छोड़िए, रेंगने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा था, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम सब के जीवन में अपने अद्भुत कामों को प्रकट किया है। आमीन। यहाँ लिखा है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको कहां खड़ा किया? चट्टान पर। दलदल में क्या होता है? इंसान और धंसा जाता है ना। जहां दलदल होती है वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, वहां बचने का कोई रास्ता नहीं होता। कोई सामने वाला बचाना भी चाहे तो वो बचा नहीं सकता, क्योंकि धीरे 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 इंसान उसके अंदर और धंसता चला जाता है और पूरी तरह से डूबकर नष्ट हो जाता है। लेकिन उस कीचड़ में से, उस गंदगी में से, उस मलिनता में से परमेश्वर ने हमें खींच कर निकाला और हमें कहां खड़ा कर दिया? चट्टान पर। जमीन पर भी खड़ा नहीं किया, हमें खड़ा किया चट्टान पर, और जो हमेशा स्थिर बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। उसने मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है, मेरे पैरों को दृढ़ किया है, मुझे डगमगाने नहीं दिया। भजन संहिता में लिखा है मेरे पांव तो डगमगाना चाहते थे। क्या लिखा है?
मेरे पांव तो बहकना चाहते थे, मेरे पांव तो डगमगाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे कदमों को स्थिर किया है। और इसी बात को याद करके सुलेमान ने उस खंबे का नाम क्या लिखा? उसने रखा कि परमेश्वर स्थिर करने वाला परमेश्वर है। उद्धार पाना काफी नहीं है, उस उद्धार को पाने के बाद एक स्थिरता में चलना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमारे जीवन को उस दृढ़ता और उस स्थिरता की ओर लेकर जाता है। अगर विश्वास करते हुए हमें सालों बीत गए, लेकिन आज तक हमारे भीतर वो स्थिरता नहीं आई, वो मजबूती नहीं आई, तो कहीं ना कहीं हम आज भी उसी पाप और गुलामी के उसी दलदल और उसी कीचड़ के भीतर धंसे हुए हैं और हमें एहसास भी नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें लग तो रहा है कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो अवस्था है हम दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा इस बात को जानती है कि हम अंदर ही अंदर धंसते, गलते, मरते, सड़ते, दबते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर स्थिर करने वाला परमेश्वर है। आज विश्वास के साथ उसके हाथ को थाम लीजिए और उससे कहिए कि प्रभु तू मुझे स्थिर कर। परमेश्वर तू मेरे लिए उस कांसे के खंबे से भी कहीं बढ़कर है परमेश्वर, और तू मुझे स्थिर करेगा। आमीन, हालेलुया। तू मुझे स्थिर करेगा परमेश्वर। पहला पत्रस 5 अध्याय 10 पद पढ़िए। पहला पत्रस 5 अध्याय 10 पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवत्त करेगा। आमीन। हम पिछले हफ्ते भी पास्टर जी प्रचार कर रहे थे पहला पत्रस से। क्यों लिखा गया पहला पत्रस? पहला पत्रस ने इसलिए उस कलीसिया को लिखा जो कलीसिया दुख उठा कर, जब आप उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे पहला पत्रस का जब शुरू होता है तो आप पढ़ पाएंगे। कुछ लोग भी ढूंढ रहे हैं, मैं मदद कर दूं, पेज नंबर 328। तो पहला पत्रस क्यों लिखा? पहला पत्रस इसलिए लिखा गया कि वो कलीसिया जो परमेश्वर के पीछे दुख उठाते उठाते थक गई थी, निराश हो रही थी, हताश हो रही थी, जो अपना वजूद खोती जा रही थी। वजूद शब्द समझ में आता है? अपने अस्तित्व, अपनी पहचान को खोती जा रही थी, उसे फिर से प्रभु में स्थिर करने के लिए, प्रभु में मजबूत करने के लिए, प्रभु में नई आशा देने के लिए, प्रभु के प्रेम को पहचानने के लिए और ये बताने के लिए कि परमेश्वर किसी का भी हाथ अगर एक बार थाम ले तो फिर कभी वो छोड़ता नहीं है। हालेलुया। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे अग्नि हो, चाहे लाजर जैसी कब्र की अवस्था हो, परमेश्वर वहां से भी खींच कर निकाल कर स्थिर करने वाला परमेश्वर है। आमीन। यह लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद जो चल रहा है आपके जीवन में, शायद वो आपको विचलित कर रहा है। जो आपके जीवन में चल रहा है, जो परिस्थितियां आपके जीवन की हैं, वो आपको विचलित कर रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको हौसला देने के लिए आपको ये बता रहा है कि वो थोड़े समय की है। कितने समय की है? थोड़े समय की। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं इस अवस्था में 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन भी और रह गया तो शायद सब कुछ नष्ट होकर बर्बाद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जिसने बुलाया, जिसने चुना, जिसने ठहराया, वहां लिखा है तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। इसका मतलब आज क्या स्थिति है? आज आप अपने आप को अस्थिर महसूस कर रहे हैं, आज आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, आज आप अपने आप को बिल्कुल बेकार, लाचार महसूस कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, कितने देर तक? थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा। आज तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम सिद्ध नहीं हो, हर कोई शायद तुम्हें बेकार, गया गुजरा या बिल्कुल दुनिया में कुछ ना होने वाला एहसास कि मेरी गिनती तो कहीं है ही नहीं, शायद अपने आप को आप इस अवस्था में पा रहे हो।
कि मेरे होने ना होने का दुनिया में, मेरे परिवार में किसी को कोई एहसास नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि थोड़ी देर का दुख उठाने के बाद वो आपको स्थिर करेगा। आज आप अपने आप को अस्थिर महसूस कर रहे हो कि आप बिल्कुल डगमगाने की अवस्था में हो, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है थोड़ी देर दुख उठाने के बाद मैं क्या करूंगा, तुम्हें स्थिर करूंगा। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम सबसे कमजोर हो, कि एक झोंका भी चलेगा तो शायद मैं दिखाई ना दूं, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है इस थोड़ी देर की दुख उठाने के बाद क्या होगा, वो तुम्हें बलवंत करेगा। आमीन। हम जानते हैं कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाकर कहां डाल दिए जाते हैं, आग में, है ना। ऐसा थोड़ी करते हैं आग में डालते तुरंत निकाल लिया। हेलो, या बहनें ज्यादा हैं, कुकर में बस गैस जलाया और 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद क्या किया, गैस बंद कर दिया। जब तक उसमें सीटी ना बजे, जब तक उसका पूरा टाइम पीरियड पूरा ना हो, आपको पता है कि कौन सी सब्जी 15 मिनट में बनेगी, कौन सी 20 मिनट में, कौन सी आधा घंटा और कौन सी हड्डी 1 घंटे में गलने वाली है। तो तब तक आप कुकर खोलने वाले नहीं हो। ऐसी परमेश्वर को पता है कि आपके कैरेक्टर के अंदर, आपके आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ोतरी लाने के लिए, आपको उन्नति तरक्की तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए और आपको उस अवस्था में पहुंचाने के लिए जहां आप दूसरों को खींच कर लेकर आ जाओ। एक कमजोर आदमी कभी कमजोर को खींच नहीं सकता, एक अस्थिर व्यक्ति किसी स्थिर व्यक्ति को खींच नहीं सकता, है ना। और एक अपरिपक्व व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सिखा नहीं सकता। तो परमेश्वर कई बार हमें उन अवस्था में ले जाता है जहां हमें शायद बहुत दर्द पीड़ा महसूस हो रही हो, लेकिन वो अवस्था कुछ समय की है, या कुछ समय लिखा है, पर हो सकता है उस अवस्था में रहते रहते हमें कुछ साल हो गए हों। पर जब तक हम पूरा लेसन पढ़ नहीं लेंगे ना, सीख नहीं लेंगे, तब तक वहां से बाहर नहीं आने वाले हैं। हेलो, कई बार हम उस लेसन को सीखने की जगह ढीठ होकर उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। क्या होकर, हमने देखा ना कई बार बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा 3 साल तक पढ़ा 5वीं क्लास में। क्यों 5वीं क्लास में पढ़ा है? क्योंकि 5वीं क्लास के जो लेसन उसको पढ़ने सीखने थे और जो एग्जाम देना था वो उन एग्जाम को पास ही नहीं कर रहा, वो जाना नहीं चाहता आगे, उसको तो वहीं 5वीं क्लास में मजा आ रहा है। 6ठी क्लास की पढ़ाई बहुत हार्ड होगी, मैं तो यहीं रहूंगा 5वीं वाली में। जब तक आप वो सब बातें सीख ना जाए, समझ ना जाए जो परमेश्वर समझाना सिखाना चाहते हैं, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। पर परमेश्वर की दिल की इच्छा ये है कि हम आगे जाएं। आमीन, हालेलुया। वो केवल उद्धार देकर छोड़ने वाला नहीं है, वो हमें स्थिर करने वाला परमेश्वर है। और वो खंबा इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर हमें स्थिर करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम ऐसे ही लाचारी की अवस्था में जिए। उसने हमें किस लिए बुलाया है? उसने हमें बुलाया है कि वो हमें सिद्ध करे, स्थिर करे और बलवंत करे। बोलिए, प्रभु मुझे सिद्ध करेगा, मुझे स्थिर करेगा और मुझे बलवंत करेगा। मैं बार बार कहता हूं, आपके मुंह से जो पॉजिटिव डिक्लेरेशन होता है वो आपके जीवन पर, आपके परिवार पर और जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रभाव डालता है। आपके मुंह के शब्दों में आशीष है। आपके मुंह के शब्दों से जब आप डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, घोषित करना शुरू करते हैं, तब पवित्र आत्मा को आपके जीवन में और आपके परिवार के बीच में आजादी मिलती है। जिस परिवारों के बीच में, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं, जब आप डिक्लेयर करना शुरू करते हैं तो वहां पर वो ऐसा होता है जैसे किसी ने अगरबत्ती और धूपबत्ती जलाकर छोड़ दिया हो और वो सारी खुशबू वहां के माहौल को बदलने लग जाए। ऐसे ही आपके मुंह के शब्द जो हैं वो आपके आसपास के वातावरण को बदलने के लिए, आपके खुद के जीवन को बदलने के लिए, आपके परिवार को बदलने के लिए काफी है। जितना आप अंदर ही अंदर सोच कर निराशा के साथ जीवन जियोगे, उससे बेहतर यह है कि परमेश्वर के वचन को थाम कर डिक्लेयर करते चले जाइए, ताकि आपके जीवन के द्वारा केवल आपका जीवन नहीं, आपका परिवार नहीं, आपका पूरा वातावरण बदल जाए। आमीन, हालेलुया।
भजन संहिता 37 37 का 23, 24, 37 का मनुष्य की 23 गति और 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। बस सिस्टर, थैंक यू। यहाँ लिखा है मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। हमारी एजुकेशन, हमारा पैसा, हमारी फिजिकल फिटनेस, ये कोई मायने नहीं रखता। ये लिखा है मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वह प्रसन्न रहता है। वो उनको दृढ़ करता है जिनके चाल चलन से वो प्रसन्न हो जाता है। वो उनको मजबूत करता है जिनका चाल चलन उसे भाता है। और 24 पद में लिखा है चाहे वे गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा। जिसका चाल चलन प्रभु को पसंद आ गया उसके जीवन में भी कमियां होंगी, पर उन कमियों के कारण अगर वो गिर भी जाए, हालात के कारण, परिस्थितियों के कारण, शैतान के आक्रमण के कारण या खुद की कमियों के कारण अगर वो गिर भी जाए, तो उस गिरी हुई अवस्था से भी उसको उठाकर खड़ा करके स्थिर करने वाला परमेश्वर जिंदा है। तो ये मत सोचिए कि आज अब कहां है, ये सोचिए कि पिता का दिल क्या कह रहा है, परमेश्वर का दिल क्या कह रहा है। और परमेश्वर का दिल ये कह रहा है कि अगर हमने उसके दिल को छुआ है, किसके दिल को? परमेश्वर के दिल को, तो वो छोड़ने वाला नहीं है। आप कितनी बार भी गिर जाओ, उसका हाथ आपके हाथ में है और वो फिर से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आप कितनी बार भी गिर जाओ, वो फिर से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो हमें छोड़ नहीं सकता, वो हमें त्याग नहीं सकता, वो हमें स्थिर करेगा। ये यकीन शब्द जो है, वो शब्द कह रहा है कि हमारा परमेश्वर हमें स्थिर करेगा, वो हमें स्टैब्लिश करेगा, वो हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। अगर आज आप में से कोई भी अपने जीवन के भीतर इस बात को महसूस कर रहा है कि उसके जीवन के अंदर परिस्थितियां अनियंत्रित हैं, उसके जीवन के अंदर सब कुछ उथल पुथल है, उसके जीवन के अंदर परेशानियां, कष्ट और क्लेश हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं स्थिर करने के लिए तैयार हूं। क्या तू मेरा दिल छूने के लिए तैयार है? क्या तू मुझे प्रसन्न करने के लिए तैयार है? मैं तेरी अवस्था को बदलने के लिए तैयार हूं। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, आत्मा में रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। केवल वचन नहीं चल रहा है, आपका डिक्लेरेशन, आपका परमेश्वर से बात करना, आपका समर्पण करना, ये लगातार चलता रहना चाहिए। जब वचन चलता रहता है तो उस वचन के बीच में हमारी प्रतिक्रिया क्या चल रही है, उस वचन के बीच में हम क्या प्रभु से कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। रिसीव कीजिए, आत्मा में रिसीव कीजिए कि प्रभु हाथ थाम कर उठाने के लिए तैयार है। चाहे आप कहीं पर भी हैं, चाहे आपको लग रहा हो कि पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर है, अधोलोक ने मेरे विरोध में मुंह खोला है, चाहे आप मौत के फाटकों के पास भी क्यों ना खड़े हो, परमेश्वर वहां से भी उठाकर खड़ा करके स्थिर करने के लिए तैयार है। आज परमेश्वर आपकी हर अवस्था को बदलने के लिए तैयार है। वो अवस्था चाहे हमारे पापों के कारण आई हो, चाहे परिस्थितियों के कारण आई हो, चाहे शैतान के आक्रमण के कारण आई हो, मगर हर अवस्था को बदलकर आपको मजबूती से खड़ा करने के लिए, आपके पांवों को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर तैयार है। पर क्या हम तैयार हैं उन सब बातों को मानकर उसके साथ चलने के लिए? और जब वो हमें स्थिर करेगा तो वो हमें सामर्थ्य भी देगा। हमने तांबे और कांसे का मतलब सुना कि परमेश्वर न्याय और शुद्धिकरण से
हमें लेकर जाएगा। परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा। परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। वो तांबे का सांप जो ऊंचे पर चढ़ाया गया मूसा के द्वारा, वो हमारे उद्धार को दर्शाता है। जब परमेश्वर हमारे ऊपर न्याय, पापों की क्षमा, उद्धार को पूरा कर सके, उसके बाद वो हमें स्थिर करेगा, और स्थिर करने के बाद हमें सामर्थ्य भी देगा। बोआज का मतलब है परमेश्वर में सामर्थ है। बोआज का मतलब है परमेश्वर में सामर्थ है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारी शक्ति के द्वारा नहीं, हमारे ज्ञान के द्वारा नहीं, हमारी प्लानिंग के द्वारा सामर्थ नहीं आती, हमारी एबिलिटी के द्वारा सामर्थ नहीं आती। सामर्थ आती है उसकी उपस्थिति के द्वारा। सामर्थ आती है उसकी उपस्थिति के द्वारा। यशायाह 40 अध्याय उसका 29 to 31। यशायाह 40 अध्याय उसका 29 से लेकर। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमिक हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। यहाँ लिखा है वह थके हुए को बल। जो स्थिर है वो भी क्या हो सकता है? थक सकता है। हेलो, वो स्थिर तो है पर स्थिर होने के बावजूद भी क्या हो सकता है? वो थक सकता है। और जब थकेगा तो क्या होगा? वो कमजोर हो जाएगा। पर यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को कितनी सामर्थ? कितनी सामर्थ? हमारा परमेश्वर बहुत ताकत का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ताकत का परमेश्वर है ना? वो नाप तोल कर नहीं देता। जब वो देता है तो बहुत ताकत से देता है। हालेलुया। तो हम जिस पिता की संतान है, हम जिस परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, उससे जब भी आप उम्मीद लगाएं, आपकी उम्मीदों से बढ़कर आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर जिंदा है। आमीन। यहाँ लिखा है वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो स्थिर करेगा और वो सामर्थ्य देगा। वो स्थिर करेगा और वो कितनी सामर्थ? बहुत सामर्थ। तो आपकी जीवन की आवश्यकताओं से कहीं बढ़कर वो आपके लिए प्रोविजन करने वाला, उपाय करने वाला, रास्ते खोलने वाला, सामर्थ, बल और अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि जीवन की चुनौतियों ने आपको थका दिया है, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप शक्तिहीन हो चुके हैं, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि 2 कदम भी आगे चलने के लिए शायद अब ना हो पाए, अब पानी जो है वो सर के ऊपर होता जा रहा है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो परमेश्वर का वायदा उन 2 खंभों के द्वारा आपके जीवन में फिर से नया हो रहा है कि परमेश्वर बहुतायत की सामर्थ आप पर उंडेलने जा रहा है। परमेश्वर नई सामर्थ, नए बल से आपको भरने जा रहा है। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आपकी उम्र कितनी है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि सामर्थ देने वाला कौन है? परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी थकावट, आपकी परेशानी और आपकी चिंताओं से ऊपर उठकर आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर है। भजन 28 का 7 एक बार पढ़ेंगे हम। 28 का 7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है,
उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। बस सिस्टर, लिखा है यहोवा मेरा बल और मेरी, हमें सामर्थ कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। लिखा है यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। मुझे सामर्थ कहां से मिलती रहती है? रुकती नहीं है। हेलो, जब परमेश्वर सामर्थ देता है तो वो सामर्थ ऐसा नहीं है दिन में एक बार, जिस तरह मन्ना लेने के लिए भागते थे ना कटोरा लेकर, दिन में एक ही बार गिरेगा मन्ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ 24 घंटे 7 दिन लगातार हमें मिलती रहती है। आमीन। वहां लिखा है यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय क्या है? प्रफुल्लित है। मेरा सामर्थ का सोर्स, स्रोत, मेरे जीवन में सामर्थ देने वाला स्रोत कौन है? परमेश्वर। और जब वो मुझे सामर्थ लगातार देता रहता है तो उसकी सामर्थ की सहायता के द्वारा मेरा मन लगातार उससे सहायता पाता रहता है और उसकी सहायता मिलने के कारण मेरा मन हमेशा आनंद से भरा रहता है। मेरा मन हमेशा अंदर से वीकनेस, कमजोरी महसूस करने के द्वारा, बलहीन महसूस करने के कारण क्या होने लगता है? हम अंदर ही अंदर ढलते जाते हैं और हमारा आनंद कहीं खो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करते हैं और 24 घंटे 7 दिन उसकी सामर्थ को पुकारते रहते हैं और उससे नया बल, नई शक्ति मांगते रहते हैं, और उससे नई शक्ति, नया बल पाने के कारण हमारी आत्मा में वो आनंद और खुशी और जय होती है जो समझ से बाहर है। हालेलुया। यहाँ लिखा है इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। क्यों गीत गाते हैं हम? चर्च में आकर इसलिए नहीं। अगर हर समय परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है, परमेश्वर आपको स्थिर कर रहे हैं और परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहे हैं, तो आपके भीतर एक गीत लगातार चलता रहता है, जिसे कोई सुन पाए ना सुन पाए, पर आपके अंदर एक गुनगुनाहट लगातार चलती रहती है। आपका अंतरकरण लगातार आपके सृजनहार परमेश्वर की महिमा करता रहता है और निरंतर अपने परमेश्वर की महिमा करते रहने के कारण आपका प्याला कभी खाली होता ही नहीं है। वो प्याले के भरे होने के बावजूद भी उसके अंदर गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है और लगातार गिरता रहता है। और जिस तरह भजन 23 में भजनकार कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है, वो ये नहीं कह रहा उमड़ चुका, वो क्या कह रहा है? उमड़ रहा है। लगातार भरने के बावजूद भी वो क्या हो रहा है? लगातार उमड़े जा रहा है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को निरंतर उमड़ाते रहते हैं, हमारे भीतर लगातार चलता रहता है। आमीन। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 13 पद। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। यहाँ लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। क्या कहें हिंदी में? हमारा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, हमारा आत्मविश्वास जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और अगर परमेश्वर की सामर्थ ना मिले तो आत्मविश्वास नाम की चीज ही मरती चली जाती है ना? कहते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं सामने वाले को, अरे तेरे अंदर कोई आत्मसम्मान भी है या नहीं है, है ना? वो आत्मसम्मान, वो आत्मविश्वास कहां से आता है? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे भीतर उतरती रहती है तो हमारे भीतर क्या आने लग जाता है? कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ने लग जाता है कि अगर प्रभु मेरे साथ है तो फिर तो मैं शेर से भी लड़ सकता हूँ, है ना? दानियल क्यों चला गया शेरों की मांद में?
क्योंकि उसे पता था मेरा प्रभु मेरे साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो क्यों चले गए आग की भट्टी में? क्योंकि उन्हें पता था मेरा प्रभु मेरे साथ है। हर परिस्थिति और हर अवस्था में जय पाने के लिए केवल इतना काफी है कि हमारा परमेश्वर हमें निरंतर स्थिर करता रहे और हमें सामर्थ्य देता रहे। आइए कुछ समय अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और इस बात का अंगीकार करें कि हमारा परमेश्वर हमें स्थिर करने के लिए काफी है। हमारा परमेश्वर हमें मजबूती देने के लिए काफी है। एक बार एक बच्चा एक बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूं। हेलो, आप सब हैं यहाँ पर? तो उस बच्चे ने कहा, पापा मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूं। तो पापा ने बोला, अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर उठा लेगा। बच्चे ने फिर पूरी कोशिश की, मेहनत की, उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उस पत्थर को उठा नहीं पाया। तो उसने बोला, पापा मेरी ताकत से तो नहीं हो पा रहा। तो पापा ने बोला, बेटा तूने अपनी पूरी सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया। बोला, कैसे पापा? कहते, बेटा मैं भी तो तेरे साथ ही हूं ना, मैं तो तेरा पापा हूं ना। अगर तूने मेरी सामर्थ्य को भी अपनी सामर्थ्य के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया होता तो ये पत्थर हमने हटा दिया होता। आमीन। यही है बोआज, जहां पर हम अपनी सामर्थ और अपनी ताकत पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अभिषेक पर विश्वास करते हैं। आमीन। तो सुलेमान के बनाए हुए दोनों खंभों का मतलब यही है कि परमेश्वर हमें स्टैब्लिश करने जा रहा है, परमेश्वर हमें नई सामर्थ्य देने जा रहा है, परमेश्वर हमें मजबूत करने जा रहा है, स्थिर करने जा रहा है, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने जा रहा है। और ये एक दिन का नहीं है। उस मंदिर में लोग हर रोज आते थे, और जब वो उस मंदिर के भीतर जाते थे तो वो दोनों खंभे उन्हें इस बात की याद दिलाते थे कि परमेश्वर स्थिर करने वाला है, परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला है। जब वो बाहर निकलते थे तो वो दोनों खंभे उसे ये याद दिलाते थे कि दुनिया में मैं जा तो जरूर रहा हूं, लेकिन ये दोनों खंभे इस बात का प्रतीक कि परमेश्वर स्थिर करने वाला है, परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला है। मैं दुनिया में जाऊंगा तो जरूर, मगर मुझे ये याद रखना है कि परमेश्वर स्थिर करने वाला है, परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला है। आज एक नई सामर्थ्य और एक नई स्थिरता के साथ हम यहां से बाहर जा सकेंगे। हम गीत जरूर गा रहे हैं, लेकिन ये समय आपके लिए है कि आप किस तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप पा रहे हैं। थैंक यू जीसस। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। कर दे
हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक उस उत्तम वायदे के लिए जो हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और हमारी कलीसिया के लिए आपकी ओर से हमें दिए जाते हैं प्रभु। हम उन वायदों को थाम लेते हैं प्रभु। हम उन वायदों को अपनी आत्मा में रिसीव करते हैं प्रभु, और हम विनती करते हैं प्रभु, जिस तरह सुलेमान ने यह अंगीकार किया कि परमेश्वर स्थिर करने वाला और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, उस तरह परमेश्वर हम भी अपने आप को एक बड़ा जीरो बनाकर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं प्रभु। हम जानते हैं कि जो हम करते हैं उसके परिणाम स्वरूप हम एक ऐसी समस्या तक पहुंच जाते हैं जहां से बाहर निकलना शायद हमारे लिए असंभव हो जाता है। लेकिन आज आपका वायदा है कि आप हमें फिर से उठाकर खड़ा करने जा रहे हैं। आप हमें स्थिर करने जा रहे हैं। आप हमारी निर्बलताओं को दूर करके हमें नई सामर्थ्य और नए बल से भरने जा रहे हैं प्रभु। हम जब यहाँ से बाहर जाएं, वो सामर्थ्य और वो बल और वो स्थिरता लोगों के बीच में दिखाई देने पाए प्रभु। हमें विश्वास योग्य बना, हमें बना कि हम तेरे दिल को छू सकें प्रभु, हम तुझे प्रसन्न कर सकें, ताकि अगर कभी हम गिर भी पड़े तो आपका हाथ निरंतर हमारे संग बना रहे और हमें तुरंत उठाकर आप खड़ा कर सकें प्रभु। इस समय हम एक और बार बहन सोनिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम विनती करते हैं इस विवाह की तमाम जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करने पाए। हर कामों पर, हर बातों पर, हर चीजों पर, विवाह में आने जाने वाले लोगों पर, दोनों परिवारों पर परमेश्वर हम तेरे प्रेम के बंधन को बांधते हैं प्रभु यीशु। सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत आनंद और खुशी के साथ, बड़ी खुशियों और जय के साथ पूरा हो सके। कल से जब हम केरल के प्रोग्राम को शुरू करते हैं प्रभु, ये केवल एक प्रोग्राम नहीं है, ये गवाही है तुझ सच्चे जिंदा परमेश्वर की। हर प्रकार के शैतान के आक्रमण से, हर एक्सीडेंट से, हानि से, दुर्घटना से, हर बीमारी से हमारी टीम को, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को परमेश्वर तू बचाकर सुरक्षित रखना परमेश्वर। हम विनती करते हैं परमेश्वर, हर एक परिवार बड़े आनंद और खुशी के साथ हमें रिसीव कर सके और आसपास के लोगों में परमेश्वर तेरी बड़ी गवाही प्रकट हो सके। हे पिता, अगले हफ्ते 21 तारीख को जब हम कंबाइंड वर्शिप के रूप में डॉन बॉस्को स्कूल में मिलते हैं परमेश्वर, वहां के भी हर प्रैक्टिस को परमेश्वर, हर एक वर्शिप के भाग को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी सहायता और मदद हम सबको मिलने पाए। मसीह यीशु, इस समय आपके दास पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब वो बॉम्बे में है, अपनी सेवा और महिमा के लिए अपने दास को सामर्थ, बल, पर्याप्त अभिषेक देना पिता राजा, शरीर में चंगाई देना। हे पिता, उनके संग रहना परमेश्वर। आपके पवित्र सामर्थी जीवित नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। जैसा मैंने कहा, जितने लोग केरल की टीम में जाने वाले, केवल बच्चे नहीं चाहिए, जवान नहीं चाहिए, हमें बड़े लोग भी चाहिए।